इनको विजय बनाने का काम कीजिए। बिहार में चुनावी डंका बज गया है। बिहार विधानसभा को लेकर कर बहुत सारा हड़कंप मच रहा है और हर पार्टी अपने अपने इस चोट के लिए तैयार है और पूरी तरह से तैयारियां में लगे हुए थे और उसका आज इम्तहान होने वाला है, यानी उपचुनाव का जो इम्तहान है और आज होने वाला है, जिसकी तैयारी में कई दिनों से तेजस्वी लगे थे, चिराग पासवान लगे थे, जीतन राम मांझी लगे थे, ऐसे ऐसे हर पार्टी के लोग लगे थे और खास कर करके पीके का जो उभरता हुआ जो सितारा है प्रशांत किशोर लगे हुए थे। यानी ये सब पार्टियां अपने अपने बिगुल बजाने के लिए लगे हुए थे और सब के सब कहीं ना कहीं ऐसे पद का इंतजार कर रहे थे, ऐसे कुर्सी का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए वो खड़े हैं और वो जानते हैं कि इस बार हम अगर उपचुनाव में अगर नहीं कुछ कर पाए तो मेरा पत्ता साफ होने वाला, और जिसका यह डेट आज आ गया है। आज मतदान होने वाला है और 24 को या 23 को मतगणना होने वाला है। यानी आज और 23 में यह 7 दिनों के अंदर जो चेंज होने वाला है बहुत कुछ लिख करके जाएगा। बिहार विधानसभा में जो इलेक्शंस होने वाले उसकी रणनीति तय करेगा कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या नहीं करने वाला है, क्योंकि यह काफी कुछ रणनीतियों को बताता है। क्योंकि पहले भी ऐसे हुए हैं, जो इलेक्शंस में बाई पोल्स कराए जाते थे उस पे हमेशा वो विधायक बनते थे, लेकिन जो इस बार जो 4 जो जगह चुनी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको लेकर करके भी बहुत कुछ लड़ाइयां चल रही है और बहुत कुछ तामझाम चल रहा है। बाकी आप समझ पाइएगा कि ये 4 जो सीटें हैं किसका गढ़ रहा है, कौन पार्टी में मारेगा बाजी, ये सब कुछ तय करेगा। हम उस सारे चीजों को खोल के एक एक साथ रखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको क्लियर फंडा मिल पाएगा। ये है रामगढ़, तरारी, बेलगांव और इमामगंज की सीटें। ये 4 सीटें काफी महत्वपूर्ण होने वाली, जिसमें 2 सीटें को लेकर करके सारा कुछ खेल बना हुआ है। बट 2 सीटें में आरजेडी का जो गढ़ है वो मजबूत है, यानी रामगढ़ में आरजेडी का गढ़ है, यानी तेजस्वी भारी पड़ने वाले हैं, और दूसरी तरह से बेलगंज में आरजेडी भारी पड़ने वाले हैं, यानी तेजस्वी का पलड़ा भारी है। और वहां कहीं ना कहीं जिस तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह से वो पूरे फोर्स में रह रहे हैं और सब कुछ बता दिए कि इस बार हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि नजर उनकी अभी सीएम वाली कुर्सी पे है। तो चारों सीट फतह करने के लिए, अंजाम देने के लिए वो पूरी झोंक लगा देंगे, यानी पूरी ताकत लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बेलागंज की जो सीट है आरजेडी का गढ़ है, यानी 6 बार से सुरेंद्र यादव वहां का विधायक रह चुके हैं। ये सीट तो उनकी पक्की हो ही गई है, तो इसमें नो डाउट है कि इसमें नहीं होने वाला है। दूसरा रामगढ़ की सीट में, इसमें भी उनका कहा जाता है कि गढ़ बना हुआ है, यानी 4 से 2 तो क्लिक है, 50% तो मामला हो गया है। बाकी 2 सीट के लिए लड़ाई है। अब 2 सीट में देखिए कि क्या क्या होने वाला है। अब कौन कौन पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को ये खेल पाएगा या कर पाएगा, उसमें है इमामगंज की सीट जो काफी महत्वपूर्ण रखती है, वो है जीतन राम मांझी, यानी पिछले 2 बार से वो विधायक रह चुके हैं, सीट को उनको उन पे पकड़ है। अब यहां पर जीतन राम मांझी को तोड़ना आसान नहीं है। तेजस्वी के लिए एक बड़ी टक्कर है, यानी वहां पर कहीं ना कहीं अपनी दाव चल लेंगे, क्लिक कर देंगे, क्योंकि पीके की भी पार्टी है, वो चारों जगह पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। अगर वो कुछ वोट काट कर करके किसी तरह से जीतन राम मांझी को उलट फेर कर दी और चिराग का पलड़ा अगर भारी हो गया, तो मुझे लगता है कि इस उपचुनाव में ही वो अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे कि आने वाला सीएम कोई और नहीं, तेजस्वी यादव ही होगा। और उसी अंदाज में चल रहे और पूरे अपने सपोर्ट में रह रहे। लेकिन मामला इस पे ही नहीं रहता। एक और जो तरारी का सीट है वो भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें माले, सीपीआई माले का सीट रहता है, वो अपने अंदाज में खेलते हैं, वो किसी का साथ गठबंधन बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, लेकिन ज्यादातर उनका गठबंधन भी देखा गया है तो आरजेडी के साथ है। यहां पर भी पलड़ा मने भारी ही दिख रहा है, यानी चारों सीट अगर चाह तो रहे होंगे, इतना तो क्लियर हो गया, यानी तेजस्वी के खाते में जाने वाला है। और उसके लिए पूरी तरह से वो प्लानिंग है, वो समझ गए इस बात को। इस बार अगर ललटेन नहीं जलाया तो पूरा बिहार में अंधेरा हो जाएगा, उनका कांटा गिर जाएगा। इस बार वो छोड़ने वाले नहीं, और इसी तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि वो समझ गए हैं। इतने सालों के कैरियर में इतना तो समझ में आ गया है कि इस बार जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो पार्टियों में लड़ रहे हैं, जिस तरह से वो दमखम दिखा रहे हैं, यानी जो पिता ने लेगेसी दिया था उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया है। बाकी आप नीतीश कुमार को तो जानते ही हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले कई सालों में क्या क्या किया, उनका क्या स्थिति है, परिस्थितियां सब कोई जानता है। लेकिन इसकी बाजी मारने के लिए अभी
तेजस्वी हुंकार लगा रहे हैं, यानी जोरदार भाषण दे रहे हैं, हर जगह रैलियां कर रहे हैं, हर चीज में लगे हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए क्या होने वाला। पीके में प्रशांत किशोर अपनी हुंकार रैली से बहुत कुछ कह दिए थे, बहुत कुछ बदलने की बातें कर रहे थे, वो भी पीछे पड़ने वाले, यानी उनका भी कहीं ना कहीं मुखौटा दिखने वाला है कि इस बार ये जो 4 सीटें को लेकर करके अपना गढ़ जमाने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी को एक को तोड़ करके अगर एक सीट भी ला दिए तो आने वाले इलेक्शंस में तहलका मचा सकते हैं, क्योंकि यही 4 सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 4 सीटें बता देगी कि बाकी जगह भी उनकी पकड़ होने वाली है। बट इसमें वो जीतने की उम्मीद में तो मैं नहीं कह सकता कि है या नहीं है, लेकिन अगर वोट भी ला दिए, अगर 40-50 हज़ार के आसपास में अगर वोट ला दिए तो आने वाले रणनीतियाँ बहुत कुछ तय कर देगी, बहुत कुछ लिख देगी। और यही तोड़ जोड़ में भी बीजेपी लगे हुए, यानी सब पार्टियां लगे हुए, चिराग पासवान लगे हुए हैं, यानी किसकी क्या क्या काया पलट होने वाली है, सब कुछ तय होने वाला है महज 7 दिनों के अंदर। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे सीट को चुना गया, इस सीट में क्या लगता है कि चिराग पासवान बाजी मार पाएंगे, कि तेजस्वी बाजी मार पाएंगे, या फिर अगर देखा जाए तो नीतीश का कांटा भारी रहेगा, या फिर बीजेपी का कांटा भारी रहेगा, या प्रशांत किशोर जिस तरह से जोर लगा रहे हैं, अगर सीट नहीं लेंगे तो बहुत कुछ वोट कटिंग करने का काम करेंगे। अगर इस तरह से वोट कटिंग होने लगेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो पत्ता साफ होने वाला है। और इसमें जिस तरह से तेजी से रुझांसों में बढ़ रहे हैं, तो 2 तो क्लिक कर दिए हैं तेजस्वी। अगर इमामगंज की सीट में अगर बीजेपी अगर लड़ गई और पीके लड़ गया तो कहीं ना कहीं वोट कटेगा, अगर इसमें वोट कटेगा तो कोई ना कोई बटेगा, ऐसा है ही, नारा चल भी रहा है। और इस नारे में देखना है क्या होने वाला है, किसका कटने वाला है और किसका जुटने वाला है। बट इतना ही सब कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो हम इस पर राजनीति नहीं कर सकते कि 4 सीट पे ही हम कैंडिडेट को क्लियर कर सकते हैं कि आने वाला में सीएम का कैंडिडेट ये होगा, ये होगा, ये होगा। जिस तरह की हवाबाजी चल रही है, जिस तरह की न्यूज़पेपर में पूरी हवाबाजी, हर जगह ये सब सारे चीज कर रहे हैं, यही 4 सीट चुनाव करने वाला है, यही 4 सीट पूरी तरह से बिगुल बजाने वाला है आने वाले सीएम पद का। लेकिन मैं इस पे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। आप हमें कमेंट पर कर करके जरूर बताइए कि आप सहमत है कि नहीं, क्योंकि 4 सीटें और कहां इतने सारे सीटें, यानी एक साथ उतना सीटें, और इसमें 4 सीटों को लेकर करके काफी कुछ तहलका मचने वाला है। बट ये संभव होना मुश्किल है, क्योंकि वो सीटें 243 है। 243 में 4 सीटों को लेकर के अपने आप को ऐलान करना कहीं जायज नहीं है, क्योंकि 243 में ऐसे ऐसे भयंकर राजनीतिक हो रही है, ऐसे ऐसे योद्धा पहलवान लगे हुए हैं। उस तरफ चिराग पासवान हुंकार मार रहे हैं, उस तरफ नीतीश हुंकार मार रहा है, उस तरफ तेजस्वी मार रहा है, कहीं ना कहीं पीके भी अपना मार रहा है, यानी चारों पार्टियां अपनी अपनी दबदबा बनाए हुए। तो खेल तो असली होने वाला है 243 सीट का। ये 4 सीटें से कहीं ना कहीं उम्मीद बनाने की कोशिश कर जा रही है, ये 4 सीटें कहीं ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि ये 4 सीटों की मदद से आने वाले हम रणनीतिक पार्टियों में बहुत कुछ दबदबा बनाएंगे। अगर लगता है कि तेजस्वी क्लिक कर गए चारों के चारों सीट, तो अपने आप को सीएम कैंडिडेट खुद ही डिक्लेयर कर देंगे, और आने वाले समय में पूरी तरह से मैदान में उतरने वाले जो दमखम है, जो अंदाज है, अभी जो दिख रहा है 10 से 15 महीनों में, वो लगता है 10 टाइम्स हायर हो जाएगा, और पूरी बुलडोजर की तरह आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उतनी कहर बरसाते हुए दिखाई देंगे। ऐसा होने वाला है, इसलिए अपनी पूरी दमखम लगाए हैं। बाकी पार्टियां भी इसी तोड़ में लगे हुए, इसी जोड़ में लगे हुए। चिराग पासवान भी अपनी हुंकार इसी तरह से मार रहे हैं, यानी एक दूसरे के कटाक्ष में है, एक दूसरे के ललकार में है। यह 4 सीट क्या कुछ लिखने वाला है, बिहार के इतिहास में क्या कुछ बताने वाला है, यह 4 सीट बिल्कुल एक हफ्ते में तय करेगी, जिसका आगाज आज हो गया है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यही आगाज आने वाले विधानसभा इलेक्शंस को डिसाइड करेंगे, या कुछ और रणनीतियां होगी, क्योंकि ये सारी हवाबाजी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स ऐसा ही है कि इसको समझना बड़े बड़े को भारी पड़ जाता है, बड़ी बड़ी के दिमाग फेल हो जाते हैं। कई बार केंद्र सरकार ने बिहार में अपने सिक्का जमाने की कोशिश किया है,
वो कहीं ना कहीं भी फेल होते हैं। इसलिए अपनी नई नई पार्टियां, नई नई उम्मीदें, नई नई चेहरे बदल करके अपने गढ़ को मजबूत कर रहे हैं और बहुत कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जिस तरह से बिहार डेवलपमेंट की बातें चल रही है, कई कई कंपनियां की बातें चल रही है, उस पर हम स्पेशल वीडियोस लाएंगे और उसमें भी बताएंगे कि किसकी पलड़ा कैसे भारी होने वाली है, कौन सा क्लिक करने वाला है। फिलहाल आप इस उपचुनाव के इलेक्शंस में आप हमें बताइए कि क्या होने वाला है, किस तरह की रणनीतियां होने वाली है और कौन इस बार क्लिक करने वाला है और किसका पत्ता चलने वाला है। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो आप हमेशा देखते रहें। हम ऐसे ऐसे नए नए क्लिकिंग वीडियोस लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे।